आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की चुनाव की अपडेट जो है वो पल पल बदल रही है और अब जो जीत का आंकड़ा है वो महज कुछ ही पल का रह गया है, जहां एर्दोगन फिर से तीसरी बार राष्ट्रपति तुर्की के बनने जा रहे हैं और उस जीत से पहले ही उनके सपोर्टरों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पहले तुर्की से आ रहे इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जीत का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। लोग आतिशबाजी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो एर्दोगन का सपोर्ट कर रहे थे। तो वही एक और वीडियो सामने आया है, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे तुर्की में तमाम लोग एर्दोगन की पार्टी का झंडा लेकर के अब सड़कों पर जश्न मनाने निकल चुके हैं, जिसकी महज औपचारिकताएं रह गई हैं। और जहां जीत का जश्न आप देख रहे हैं, तो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं जो इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, जिसमें पहले एर्दोगन की जीत का महज जो फासला था वो 0.65% था, जो कि 50% चाहिए तुर्की में सरकार बनाने के लिए, जिसकी तस्वीर आपके सामने थी। और ये मार्जिन जो है अब और ज्यादा कम हो चुका है, जो कि आप देखेंगे कि महज 0.65 था, तो अब वो मार्जिन घट करके महज 0.48 का रह गया है, जहां अब सिर्फ जो है जीत का आंकड़ा कुछ ही दूरी पर है, जो कि 49.52% वोट जो है वो एर्दोगन को मिल चुके हैं। तो वहीं इसके साथ साथ आप देखेंगे जो वोट टोटल जो है, जो ग्राफ एर्दोगन का बड़ा है वो बड़ा है तकरीबन 25 मिलियन, यानी कि 25 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो वोट एर्दोगन को कर चुके हैं। तो वहीं उनके अपोजिशन में जो दूसरे रनर अप रहे हैं वो खासतौर पर रहे हैं कमाल, जहां कमाल को तकरीबन 44.76% वोट मिले थे, जो कि इनका 5% का आंकड़ा था जो कम हो सकता था। और यहां पर अब इनके आंकड़े के ऊपर बात करी जाए तो यहां तुरंत इन्हें पहले जो वोट प्रतिशत संख्या मिली थी वो थी महज 45%। अब ये 45% से बढ़कर के और ज्यादा डाटा की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां 44.76, यानी कि पहले से कम जो है अब प्रतिशत घटा कमाल का। 0.24% जो है वोट प्रतिशत कम हुआ और वो ग्राफ जो है एर्दोगन का बढ़ गया है। और अगर आप जो पूरी चुनावी मैदान में हैं, कौन कौन लोग हैं, अगर उनके वोटिंग की तस्वीरों को देखें तो रसब तैयब एर्दोगन को 49.52% वोट मिल चुके हैं, कमाल को तकरीबन 44.76% वोट मिल चुके हैं। तो एर्दोगन जो कि अहम किरदार, यानी कि कहा जाए किंग मेकर बनकर के सामने आ सकते हैं। और वो किंग मेकर ऐसे बन सकते हैं कि अगर ओगान चाहे तो वो कमाल को समर्थन देंगे तो कमाल भी सरकार बना सकते हैं, पर इसकी औपचारिकताएं कम हैं, क्योंकि इससे पहले भी ओगान जो है रसब तैयब एर्दोगन को समर्थन दे चुके हैं। और अगर ओगान किसी को समर्थन नहीं देते हैं तो यह तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि 28 मई को फिर से चुनाव होंगे। जो पहली और दूसरे नंबर की पार्टी है, तब ये तमाम लोग जो हैं वो छट जाएंगे, वो कोई भी चुनावी मैदान में नहीं होगा। वहां एर्दोगन और कमाल के बीच ही जो है चुनावी जंग होगी, पर इसकी भी औपचारिकताएं अब बची नहीं है, क्योंकि ग्राफ एर्दोगन का बढ़ गया है और 0.24% रह गया है, जो कि अब जीत का आंकड़ा है। और अगर वो 0.24% भी एर्दोगन की पार्टी को मिल जाता है तो एर्दोगन तीसरी बार जो है अब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये तस्वीर जो है सामने आ चुकी है, जो कि महज अब सिर्फ औपचारिकताएं हैं।
जो कि कुछ ही पल में यह क्लियर हो जाएंगी। तुर्की के नए राष्ट्रपति के तौर पर कौन उभर करके सामने आने वाला है। तो वहीं इस बीच कई बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, 14 मई को तुर्की में संसदीय और राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। 69 साल के रसेप तैयब एर्दोगान 20 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं 74 साल के विपक्षी नेता कमाल, जो कि तुर्की में 600 सीटों वाली संसद के अलावा 2 राउंड में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। अगर पहले राउंड में किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो रन ऑफ राउंड में पहले 2 उम्मीदवारों को सबसे अधिक वोट मिलने वालों के बीच मुकाबला होगा। आपको बता दें कि 14 मई को तुर्की के लोग अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। लगातार 2 दशक से सत्ता पर काबिज रहने वाले रसेप तैयब एर्दोगान एक बार फिर राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं। जानकारों का मानना है कि तुर्की के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले एर्दोगान के लिए यह चुनाव उनके जीवन का सबसे मुश्किल है। देश में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव साथ साथ कराए गए और एर्दोगान को सबसे बड़ी चुनौती उनके खिलाफ लामबंद हुए विपक्ष की तरफ से मिल रही है। मुख्य प्रतिद्वंदी कमाल शुक्रवार को हजारों की संख्या में एकत्र हुए, अपने समर्थकों के सामने पहुंचे। इस दौरान कई विपक्षी पार्टियों के नेता उनके अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। किसी विपक्षी नेता के लिए इस तरह समर्थन नहीं देखा गया। शुक्रवार को जब राजधानी अंकारा में विपक्षी पार्टी की रैली हो रही थी तो बारिश शुरू हो गई, लेकिन इसके समर्थकों में संख्या कम नहीं हुई। बारिश के बीच कमाल ने शांति और गणतंत्र फिर से बहाल करने का अपना वादा दोहराया। कमाल की कोशिश है कि वो 20 साल से सत्ता पर काबिज रसेप तैयब एर्दोगान को सत्ता से बाहर करें। वहीं एर्दोगान का दावा है कि तमाम मुश्किलों के बीच उन्होंने तुर्की को मजबूत बने रहने में मदद की। पहले ही महंगाई की मार झेल रही तुर्की की अर्थव्यवस्था इस साल फरवरी में आए विनाशकारी दोहरे भूकंप के असर से उभरने की कोशिश कर रही है। चुनावों में सबसे बार ज्यादा देखा गया कि 74 साल के गठबंधन नेता कमाल को वैसे तो मीठा बोलने वाला व्यक्ति कहा जाता है, तुर्की का गांधी भी कहा जाता है, लेकिन शुक्रवार को अपनी चुनावी रैली में उन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया। विपक्षी दलों का मानना है कि संसद की ताकत दरकिनार करते हुए अपनी ताकत को भी गुना बढ़ा दिया। एर्दोगान के हाथ से सत्ता वापस लेने के लिए आक्रामक होना जरूरी है। ओपिनियन पोल्स की बात करें तो कमाल एर्दोगान से मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। दिखते हैं कि समर्थकों का रविवार को वाले मतदान में 50% से अधिक वोट हासिल होंगे। उन्हें 2 सप्ताह बाद रन ऑफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुर्की के लाखों वोटरों में से एक फिरात है। इस बार चुनाव करने वाले वो कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वामपंथी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के प्रमुख साथ कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट और एक साथ मंच पर आ रहे हैं। एक तरफ नेशनलिस्ट पार्टी की एकमात्र महिला नेता मेराल शामिल हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम समर्थक के फेलोइस्ट पार्टी कमाल शामिल है। कमाल की पार्टी के केंद्र में सेकुलर विचारधारा है, लेकिन अपने विचार के दौरान उन्होंने हिजाब पहनने वाली महिलाओं तक भी पहुंचने की कोशिश की। ये 6 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के एर्दोगान को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन ने एक गीत भी लॉन्च किया। इन चुनावों के दौरान तनाव इस कदर अपने चरम पर पहुंच चुका है कि वोटिंग से पहले अंकारा में हुई अपनी आखिरी जनसभा में कमाल ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। इससे पहले भी एक और रैली में उन्होंने ऐसा जैकेट पहना था। राष्ट्रपति पद की दौड़ बेहद महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि यह चुनाव परिवर्तन के लिए अहम मोड़ सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में शामिल 4 मुहिम शामिल हैं। इसके लिए वापस ले ली की सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोटरों को प्रभावित करने के इरादे से सोशल मीडिया पर डीप फेक्स पोस्ट शामिल किया जा रहा है। नेता का आरोप है कि तुर्की के चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति क्रेमलिन इस तमाम बातों को फेक करार दे रहे हैं और तुर्की के चुनावों में हस्तक्षेप करने की उनकी कोई इच्छा है। इस पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करीबी संबंध रखने के शुमार माने जाने वाले एर्दोगान की चेतावनी, अगर आप पुतिन पर हमला करेंगे तो ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस्तांबुल में पार्टी एक रैली को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने ये बातें कही। इससे एक दिन पहले तक वो राजधानी से दूर सिनकॉन शहर में 5 लाख लोगों की भीड़ संबोधित करने पहुंचे थे। देखने में ये लोग एक पार्टी के समर्थक
समर्थक लग रहे थे। सड़कें एकीपी पार्टी के नारंगी नीले सफेद रंग से हर जगह पड़ चुकी थी और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अर्दोगान के मंच पर आने का इंतजार कर रहे थे। उनके समर्थक गीत गा रहे थे। एक तरफ झुंड एक धुन में रेसिप तैयब अर्दोगान का आना और उसके बाद लोगों की आंखों में अर्दोगान को देखने के लिए आंसू थे। हमने अपने शहर की शक्लें बदल दी। हम अपने लिए प्राकृतिक गैस और तेल का उत्पादन भी कर रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री के तौर पर और फिर राष्ट्रपति के तौर पर। अर्दोगान की रणनीति में विकास जो आंखों में दिख रहा है, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान निर्माण में परियोजनाओं को अंजाम दिया जिसके सबूत बड़े शहरों में दिखते हैं, लेकिन इसके निशान कम नहीं हुए। पार्टी को मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी उनकी निर्भरता उनके रिपब्लिकन नेशनलिस्ट पार्टी के ऊपर टिकी है। उनका सबसे बड़ा वोट बैंक कंजर्वेटिव या नेशनलिस्ट तुर्क का है और वो उन्हें खुश करने की पश्चिम मुल्कों पर निशाना साधते हैं। वो एलजीबीटी समुदाय को लेकर भी बयान देते हैं। एक रैली में उन्होंने कहा कि एकीपी पार्टी एलजीबीटी समुदाय के लोगों को अपने बगल में आने नहीं देती, वे पीपुल्स गठबंधन में से रोकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम परिवार की पवित्रता पर यकीन करते हैं। तुर्की का राजनीतिक व्यवस्था से सांसद और पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 7% वोट जीतने होते हैं, गठबंधन का हिस्सा बनना होता है। राष्ट्रपति पद पर जीतने वाले उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है कि उनके पास संसद की जरूर समर्थन हासिल हो। योजनाओं को अंजाम देने के लिए यह बेहद जरूरी होता है। वामपंथी गठबंधन को उम्मीदवार आयसून ने अंकारा में एक रैली में कहा कि इन चुनावों में अर्थव्यवस्था और भूकंप के बाद मुश्किलों से निपटना तो बड़ी चुनौती बन करके सामने आया है और अब महज सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं रेसिप तैयब अर्दोगान की जीत को लेकर के, जो कि अब से कुछ ही पल में यह क्लियर तस्वीर हो जाएगी कि 28 मई को चुनाव होगा या नहीं होगा, और होगा तो कमाल और रेसिप तैयब अर्दोगान के बाद में होगा। और अगर ओगान समर्थन देते हैं तो यही इस चुनाव की काउंटिंग जो है वो रुक जाएगी। हर एक तस्वीर अर्दोगान से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।